बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कर लेते हैं। पीके ने अपनी नई पार्टी जनसुराज को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव में जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। यहां तक कि पीके ने यह भी कह दिया कि रिजल्ट चाहे जो आए, चुनाव के बाद भी किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का चुनावी मैदान, पीके का बड़ा प्लान, गठबंधन से दूरी की जुबान, अकेली लड़ने का ऐलान। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और इलेक्शन होने में अभी 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अभी से ही कमर कस ली है और एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बेतिया में लौरिया के साहू जैन स्कूल में हुई जनसुराज की जनसभा में पीके ने इस बात की घोषणा की कि जनसुराज अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2025 ही नहीं बल्कि 2029 का चुनाव भी जनसुराज अकेले ही लड़ेगी। 2025 में 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने भी ये साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के बाद भी किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। पीके ने किसी दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज किया और कहा कि बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी से कभी गठबंधन नहीं होगा। जीते जी ये संभव ही नहीं है। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। पीके ने सीएम को चुनौती दी कि सीएम नीतीश में दम नहीं कि वो अकेले चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना आता है, लेकिन वो जान लें कि 2025 में नीतीश किसी स्थिति में सीएम नहीं बनेंगे। कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले। प्रशांत किशोर ने बिहार की सत्ता में आने के बाद सबसे पहले शराब चालू करने का ऐलान किया। फिर से दोहराया कि सरकार बनने के बाद 1 घंटे के भीतर बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। हालांकि ये तो चुनाव में तय होगा कि पीके बिहार की सत्ता में आएंगे या नहीं। बेतिया संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।